हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल पर। गाइस, क्या आप भी यूजीसी नेट, यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर आपको लगता है आपकी ज्योग्राफी वीक है या ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट आपको समझ नहीं आते या समझ कर आप काफ़ी टाइम तक याद नहीं रख पाते? तो गाइस, यहाँ पर ये ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको हर टॉपिक, कोई चाहे बिल्कुल छोटा टॉपिक हो या कोई बड़ा टॉपिक हो, हर टॉपिक आपको विद कंसेप्ट, विद मैप, विद डायग्राम, विद एग्जांपल देखने को मिलेगा। गाइस, हमने इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कर चुके थे और उसके बाद हमने स्टार्ट की थी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर हमने मतलब कि 2-3 क्लास की हैं। लास्ट क्लास हमने की थी ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जहाँ पर हमने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर किए थे। ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ते टाइम हमें मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पता चला और फिर उसके बाद मैंने बोला था कि आगे जो भी मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जो भी सम्मेलन हुए, जो भी प्रोटोकॉल हुए, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज हम उन्हीं मतलब कि प्रोटोकॉल या उन्हीं सम्मेलनों की बात करेंगे जहाँ पर इन गैसों के बारे में मतलब कि कहाँ से शुरुआत हुई। गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देश शामिल हुए, उन क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या क्या है, इसकी कहाँ कहाँ पर समिट हुए हैं, उनमें मतलब क्या क्या चर्चा हुई और मतलब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस थी, उनको कम करने का मतलब उद्देश्य था इसके अंदर, कितना उद्देश्य को हम पूरा कर पाए, कि कौन कौन से देश उसमें शामिल थे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। सो गाइस, आज की क्लास का अब हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला है, मेरी क्लास के अंदर हर चीज विद कंसेप्ट मिलेगी। तो हम देखते हैं इसकी शुरुआत होती कब है। ठीक है। सन 1992 यानी कि 1992 में ये रियो डी जेनेरो, ब्राजील की जो उस टाइम कैपिटल थी, रियो डी जेनेरो, जो एक खाड़ी देश, खाड़ी के पास है जो इसकी कैपिटल, तो जिसे कहते हैं जुआन, वुआन की खाड़ी, जुआन की खाड़ी, वहां पर ये रियो डी जेनेरो का मतलब शहर स्थित है। और यहाँ पर मतलब ये इस इसको लेकर एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1992 में, जिसका नाम क्या दिया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन फर्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन टू, पृथ्वी शिखर सम्मेलन थ्री। और जब ये इनके अंदर मतलब कि एक जब नींव रखी जाती है इसके बारे में, तब उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। उसके अंदर एक संधि होती है, संधि के अंदर कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के तहत मतलब कि क्या कुछ मतलब उस बैठक के अंदर क्या शर्तें होती है, उसके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1992 में, 1992 में ब्राजील के ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में एक सम्मेलन या बैठक हुई और इस बैठक के दौरान ही यूएनएफसीसीसी एक कमेटी का निर्माण हुआ। कौन सी? यूएनएफसीसीसी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म या इसकी स्थापना कब हुई और कौन से सम्मेलन के अंदर हुई।
किस सन में हुई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन यूनियन नेशन यूनियन नेशन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये किसको लेकर थी ये सम्मेलन, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 के अंदर हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के अंदर ये सम्मेलन हुआ। इसके अंदर मतलब कि क्या क्या किस चीज के लेकर ये सम्मेलन हुआ था, ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर हुआ था कि 1980 के बाद देखने को मिला कि जलवायु बहुत तेजी से परिवर्तन कर रही है और भूमंडल मतलब तेजी से गर्म हो रहा है। इसको देखते हुए कि हाँ क्या वजह थी जो मतलब कि वायुमंडल इतनी तेजी से गर्म हो रहा है। मतलब कि सन 2007 के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे, लगभग 2500 साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि 1980 के बाद टेम्परेचर में 0.8% की वृद्धि हुई देखने को मिली है। कितनी? 0.8%। और ये मतलब कि कम नहीं थी, ये वृद्धि बहुत ज्यादा थी। और इस चीज को मतलब एक साइंटिस्ट उसमें इसको एक नया नाम दिया गया, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। जो इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है यूजीसी नेट के अंदर, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज क्या है। ये मतलब 1980 के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे, लगभग 2500 साइंटिस्ट, इन्होंने मतलब एक रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मतलब कि पृथ्वी का तापमान 0.8% बढ़ा है, कब से? 1980 के बाद। इसी चीज को लेकर मतलब कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंदर बात की गई है। क्या बात की गई इसके अंदर कि जैसा कि मैंने बताया ग्रीन हाउस गैसें, लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं इसके बारे में मैंने बताया था। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड जो 60% है, जो ग्रीन हाउस गैसों में है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट 60% है। उसके बाद मैंने बताया था कौन सा? मीथेन CH4 वो 20%। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन 16%। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड 4%। और माइनर कुछ दो गैसें और है जो मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चार गैसें हैं इसकी ग्रीन हाउस गैसें चार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गैसें हैं कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर छह गैसों को रखा गया, उसमें दो गैसें और ऐड की गई। कौन सी? सल्फर 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 क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये दो गैसें और ऐड की गई थी। देखिए यहाँ पर कब हुआ पहला शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ? 1992 में हुआ। और उसी दौरान यूएनएफसीसी का मतलब की स्थापना हुई, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। इतना समझ आया। इसके बाद इसकी पृथ्वी शिखर सम्मेलन सेकंड, ये था पृथ्वी शिखर सम्मेलन फर्स्ट। पृथ्वी शिखर सम्मेलन फर्स्ट, इसके अंदर क्या हुई? जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रही, ओजोन की परत मतलब कि पतली हो रही है, इसके ऊपर इस बैठक के अंदर चर्चा की गई थी। अभी आप लोग मुझे बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन क्या है? ओजोन की परत के क्या फायदे हैं? मतलब कि क्यों ओजोन की परत के क्या मतलब कि फायदे हैं, क्यों इसके बारे में तो ध्यान दिया जा रहा है कि भाई इसकी परत पतली हो रही है। चलो थोड़ा ओजोन की परत के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम आ, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन सेकंड थर्ड और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल।
ओजोन गैस। ओजोन का जब हम गैसों का परसेंटेज पढ़ रहे थे उस टाइम हमने देखा था पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, और कितना है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, और कौन सी एक और गैस थी जो कुछ मात्रा में पाई जाती है। ओजोन तो मतलब कुछ माइनर माइनर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है ओजोन गैस। ठीक है। ऑर्गन, हाँ ऑर्गन गैस थी वो 0.0016% पाई जाती है। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। बाकी और सारी गैसेज है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और नियोन वगैरह, कुछ है गैस है, कुछ क्रिय गैस है। सब मतलब कि कुछ माइनर बहुत मतलब पॉइंट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये मेजर गैसेस थी जिनके बारे में मैंने बात की है। गाइस, ओजोन गैस क्या है? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु मिलते हैं तो वो है ऑक्सीजन गैस। और अगर इन दो अणुओं के अंदर एक और अणु ऐड हो जाता है तो वो बन जाती है ओजोन गैस। और ये कहाँ पर, पृथ्वी पर कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। वहां पर मतलब कि इसके लिए इस ये अणु वहां पर इनके लिए मतलब कि ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ये मतलब कि तीन अणु आपस में मिलते हैं। कहाँ पर? समताप मंडल में। जैसे हम ऊपर अर्थ से ऊपर की साइड जाते हैं तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल और उसके बाद आएगा समताप मंडल। तो समताप मंडल के मिड में पाई जाती है ओजोन गैस। समताप मंडल के मिड में पाई जाती है ओजोन गैस, जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल सम होता है, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट करता है। यहाँ से तो जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर तेजी से घटता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़, यहाँ पर मतलब सम रहता है और उसके बाद थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर समताप मंडल के अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस की एक परत होती है और वो परत फिर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पृथ्वी पर आने से रोकने का काम कौन सी गैस करती है? ओजोन गैस। और मतलब कि अगर वो पृथ्वी पर आ जाए ओजोन गैस, ना रोक पाए, पैराबैंगनी किरणें अर्थ पर आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा? मतलब कि मोस्टली चमड़ी रोग होंगे, बहुत सारी मतलब कि ऐसे रोग हो जाएंगे जिनका मतलब हम शायद निदान कर भी ना पाए। अभी मतलब कि पीछे कुछ टाइम पहले साइंटिस्टों ने एक शोध किया था, उसमें बताया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत पतला छेद हो गया है ओजोन परत के अंदर और पैराबैंगनी किरणें अर्थ पर आई हैं, जिसके कारण चिली की भेड़ों को अंधापन झेलना पड़ा था। ऐसे ही कई और भी साइड इफेक्ट अर्थ पर कई कई जगह पर देखने को मिले थे। तो इसके जो साइड इफेक्ट है उनको देखते हुए साइंटिस्ट मतलब कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने से रोका जा सके, हम मतलब कि अपनी चीजों पर कुछ कंट्रोल कर सके। इसलिए ही मतलब कि ये 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के अंदर इसके बारे में बात की गई कि हमें मतलब कि क्लाइमेट को चेंज होने से रोकना होगा और कुछ गैसों को मतलब कि उनको बढ़ने से रोकना होगा, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना होगा, इनके प्रभाव को कम करना होगा। इसलिए यही दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है और तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन सेकंड कहाँ पर हुआ? ये हुआ जर्मनी की कैपिटल, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1995 को
हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर भी मतलब इसमें कोई शर्तें, कोई कंडीशन कुछ मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था इस संधि के अंदर, बाकी बातचीत हुई थी कि हाँ हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन थर्ड। ये थर्ड पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड के जनेवा में, स्विट्जरलैंड के जनेवा में, जो इसकी कैपिटल है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जनेवा। कब हुआ? 1996 में हुआ था। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन फर्स्ट फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी रियो डी जेनेरो के अंदर 1992 में हुआ था, और इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन को रोकना। इसके आधार पर मतलब कि यूएनएफसीसीसी का स्थापना की गई उस टाइम, और उसका यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसका पूरा ये उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन को कैसे हम रोक सकते हैं, जो मतलब टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन सेकंड होता है, वो कब होता है? वो होता है बर्लिन के अंदर 1995 में, जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन थर्ड कब होता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन थर्ड होता है 1996 के अंदर, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में। ठीक है, जब ये तीनों प्रोटोकॉल हो जाते हैं, ये तीनों सम्मेलन हो जाते हैं, उसके बाद एक और प्रोटोकॉल होता है, उसके अंदर मतलब कुछ शर्तें भी थी, कुछ नियम भी थे, कुछ मतलब कि उन शर्तों को मानना भी जरूरी था। ऐसी संधि हुई जिसमें सिग्नेचर भी हुए, और उस संधि में मतलब अमेरिका ने कुछ टाइम के बाद उस संधि को मानने से भी मना कर दिया। वो थी क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। अब इतना आपको समझ आ गया, ये था जलवायु परिवर्तन के लिए जो सबसे पहले 3 संधि हुई थी उनका बेस। अब आपको क्योटो प्रोटोकॉल आराम से समझ में आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही क्योटो प्रोटोकॉल समझ आ देती तो आपको ये सब मिक्स हो जाता। तो इस चीज को आप पहले देखिए कि हाँ कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कैसे होती है, क्या क्या शुरुआत थी। उसके बाद अब देखते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो देखते ही आपको समझ आ गया होगा, हाँ ये किसी शहर के बारे में बात हो रही है। क्योटो कौन से देश का शहर है? कहाँ पर है क्योटो? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान देश का एक शहर है, जहां पर सन 1997 में 1997 में 1997 में 55 देशों की बैठक हुई। कितने देशों की बैठक हुई? 55 देशों की बैठक हुई, जिसमें 38 विकसित और 17 विकासशील देश शामिल हुए। क्योटो क्या है? क्योटो जापान का एक छोटा सा देश है। क्योटो जापान का एक शहर है।
देश, सॉरी, जापान का एक शहर है। ठीक है, इतना समझ आया? क्योटो प्रोटोकॉल, इसके अंदर संधि के अंदर क्या क्या बात हुई थी, कौन कौन से देश मतलब शामिल हुए थे, किन किन के लिए क्या क्या नियम थे, वो सब भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 में हुआ और इसमें कितने देश शामिल हुए थे? इसमें 55 देश शामिल हुए थे। 38 जो विकसित देश राष्ट्र थे, 17 जो अविकसित या विकासशील, अविकसित तो मैं नहीं कहूंगी, विकासशील देश थे जो विकास की दर पर बढ़ रहे हैं, विकासशील देश शामिल हुए थे। इन देशों को मैंने विकसित और विकासशील देशों को यहाँ पर डिवाइड करने का क्या मकसद था कि यहाँ पर इस संधि के अंदर ही मतलब कि अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम थे कि विकसित देश कितनी अपनी मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे और विकासशील देश कितनी ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे। ये मतलब इनके ऊपर शर्तें लागू की गई थी और इस टाइप से मतलब एक एग्रीमेंट इस तरीके से साइन करवाया गया था कि उसको मानना ही पड़ेगा। इसमें एक उद्देश्य था जिसमें मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों को सन 2012 तक 1990 के दशक में जो मतलब जैसी जलवायु मतलब 1990 के दशक में थी वो वैसी ही जलवायु 2012 तक लानी थी, मतलब कि वैसा ही एनवायरमेंट देखने को मिले, इसका उद्देश्य ये था। ठीक है, इतना समझ आया आज की क्लास के अंदर? ये क्योटो जापान के अंदर है और इसमें मतलब कि इन देशों के लिए क्या क्या शर्तें थी, कौन कौन सी 6 गैसें थी ग्रीन हाउस गैसें जिनको मतलब कम करने के लिए इसमें शर्तें रखी गई थी। और कब मतलब कि अमेरिका जब कब मतलब कि इससे अलग हो गया, उसके बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल मतलब एक टाइप से रद्द हो गया था। और लेकिन जापान और फ्रांस के कुछ प्रयासों से इसको दोबारा से एक्टिव किया गया 2005 के अंदर। तब मतलब कि इसके ऊपर फिर से थोड़ा वर्क हुआ लेकिन अपने लक्ष्य को तो नहीं पा सका, लेकिन कोशिश अभी भी की जा रही है। उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो गाइस, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर किया करो। अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो मतलब कि क्लास को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस क्योटो प्रोटोकॉल को करूंगी कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।